ऑटो स्लो होते देख अतुल के वॉलनट्स मुंह में आने लगे। अरे 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 सरदार जी, क्या कर रहे हो? ये लोग मुझे मार देंगे, रोको मत, प्लीज 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 प्लीज। क्यों हुआ बाबूजी? अभी तो बड़े लॉरेंस बिश्नोई बन रहे थे। अरे अभी सलमान खान बन रहा हूँ, प्लीज रोको मत, चलने दो। चक्कर की है? पीछे जो गाड़ी आ रही है ना, इससे मेरा पीछा छुड़वाओ, फिर किसी चाय की दुकान पे रोकना, मैं आपको वहीं बताऊंगा। वो काली स्कॉर्पियो मेरी मौत है और ये टेम्पो मेरी लाइफ, जो कि अब आपके हाथ में है। देख लो सरदार जी। ओए बुंड मराए स्कॉर्पियो, एनादी मादी। टेम्पो वाले ने ऐसा गियर बदला कि अथर गिरते गिरते बचा। वो गाड़ी उड़ाने लगे। अथर के हाथ से गन गिरते गिरते बची। हाईवे 703 से होते हुए टेम्पो मॉडल टाउन पर टर्न लेने की बजाय बीएमसी चौक से सीधा आदर्श नगर की तरफ चल दिया। रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था, पर सरदार जी ने टेम्पो ऐसे भगाया जैसे उनके हाथ में तारा रमपम की गाड़ी हो। अचानक एक लड़का साइकिल भगाता हुआ टेम्पो के आगे आने लगा। ओए हट जा परे पैंचोद, मर जाएगा इथे। टेम्पो की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बीएमसी चौक क्रॉस करते ही आदर्श नगर के लिए सीधे जाने की बजाय सरदार जी ने अवतार नगर के लिए अचानक लेफ्ट ले लिया। अथर फिर गिरते गिरते बचा। पीछे आती गाड़ी भी बिल्कुल लास्ट पर लेफ्ट मुड़ी। अरे हम कहाँ जा रहे हैं? ओए तू ही तो बोला काके, जितने जिंदा रह सके उतने चले आपा। पूरा शहर देख रहा था कि 2000 सीसी इंजन की पावर वाली स्कॉर्पियो से एक फटफटा सा टेम्पो रेस लगा रहा था और जीत रहा था। टेम्पो वाले सरदार जी ने एक बार भी स्कॉर्पियो को आगे नहीं निकलने दिया। टेम्पो फिर एक बार अचानक राइट टर्न लेकर रेड रोज कॉलोनी की तरफ मुड़ गई। यहाँ छोटा सा जाम लगा हुआ था। अथर डरने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, स्कॉर्पियो भी टर्न ले रही थी। ओए टेंशन ना ले काके, इतनी निक्की निक्की गलियां हैं, स्कॉर्पियो छड़ आल्टो भी नहीं घुस पाएगी। सरदार जी ने एक गली में घुसाया और कुत्ते की टांग बचाते हुए 30 की स्पीड में चलने लगे। अथर ने पीछे मुड़ के देखा, स्कॉर्पियो गली के कॉर्नर पर ही खड़ी रह गई थी। दूर से बार बार हॉर्न बजाने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस स्कॉर्पियो की वजह से ट्रैफिक जैम लग रहा था और बाकी लोग उसे हटाने के लिए कह रहे थे। सरदार जी ने खुरला किंगला एरिया से निकलते हुए एसपी कॉलोनी वाली रोड पर टेम्पो पहुंचा दिया और वापस मॉडल टाउन की तरफ जाने लगे। अथर ने चैन की सांस ली। थैंक यू सो मच सरदार जी, आज तो जान बच गई मेरी। ओए काके, ये थैंक यू जैसे अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा। अथर ने जेब में हाथ डाला। आप जो कहें सरदार जी, और जितना मर्जी उतना कहें। ओए पैसे दी बुंड मार, पैसा बहुत है मेरे कोल। तू चाप रहा, देख कहानी सुना। क्या कहानी? और की भूल गया? तूने वादा कितना सी कि पूरी कहानी सुनाएगा कि ये कौन है और क्यों तेरी बुंड लेना चाहते हैं। अथर जोर से हंसा। उसने पीपीआर मॉल के पास चाय की दुकान पर टेम्पो रोका। दोपहर की गुनगुनी धूप में बैठकर अथर और सरदार जी चाय पीने लगे। हैं काके, शुरू हो जा, क्या सीन है? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ, पर पहले आप बताओ कि आप अपना काम धंधा छोड़ के मेरी कहानी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? वाह भाई वाह, कहानी बताने से पहले मेरी कहानी सुनेगा तू? चल भाई, ये भी ठीक है। देख, मैंने चंडीगढ़ से पढ़ाई की थी ते फिर हथ आजमाया सिंगिंग में। इन्ना वधिया मुकड़ा गाता सी मैं। एक म्यूजिक एल्बम वाले नू मेरी आवाज चंगी लगी तो बड़ा एल्बम तो बनवा दूंगा, पर 5 लाख रुपए देने पेंगे। मैं बोला जाओ, 1 रुपया ना देना मैंने। ओ, तो सिंगर बनना था आपको? और ना यार, मैंने तो स्टार बनना है। तो मैं फिर ट्राई किया फिल्मा च, उत्थे मैंने रोल मिला एक टेम्पो वाले दा। अथर की चाय खत्म हो चुकी थी। उसने चाय वाले को इशारे से 2 और चाय लाने के लिए कहा। वो रोल मैंने शिद्दत से किया, बहुत मजा आया। सीन यूं था कि एक कुड़ी जिसदा हस्बैंड शराबी है, वो मेरे टेम्पो ते आके बैठ जाती है और उदास हस्बैंड बेचारा इधर उधर लबदा फिरदा है। और मैं उस कुड़ी नू पूछता हूँ कि बीबी किथे चलना? बीबी रोती रहती है, कोई जवाब नहीं देती। ओ, फिर के कट डायरेक्टर ने कट कर दिता ते जेडी कुड़ी सी ओ नवी हीरोइन, उसदी हेयर ड्रेसर ने कान भर दिते कि मैडम जी इस टेम्पो वाले का डायलॉग है पर आपका नहीं। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। अथर को अब सच में इस स्टोरी में मजा आने लगा। और फिर क्या हुआ? फिर की डायरेक्टर कहता कि राइटर ने कोई डायलॉग लिखिया ही नहीं, तो मैं की करा, यही रोल है, चुपचाप करो। पर फिर मैनू पता लगा मेरे अंदर दा टैलेंट हिडन टैलेंट। आहो वही
वो मैनू पता लगा। मैं जाके मैडम दी हेयर ड्रेसर नु बोला कि ज्यों ही एक्शन स्टार्ट हो और मेरा डायलॉग आए, ओ बेबी किथे चलना, तो मैडम जी रोते हुए बोले, सरदार जी जिथे चले रास्ता। अरे वाह, ये तो मस्त डायलॉग हो गया। ओ जी है ना, हो गया ना मस्त। मैडम भी यही बोली, पर डायरेक्टर दी बुंड सड़ गई। कहता मैं कौन होता हूँ राइटिंग करने वाला, और मैंने फिल्म से निकाल दिया। हैं? अच्छा, इतना ईगो? ओए बैंचो ईगो दी कमी थोड़ी है इत्थे भी। हुण मैं मैडम से बात की और बोला कि तुम्हारी नेक्स्ट फिल्म मैं लिखनी है, मैं स्टोरी डायलॉग सब करांगा, बस मेरी फिल्म में रोल कर लो। अरे पर फिल्म बनाने में तो बहुत पैसे लगते हैं ना। और फिर की, और टेम्पो चलाने में भी बहुत पैसे मिलते हैं। मैं दिन च लोकल सवारी भर लेना और राती में मालगाड़ी बना के दुकान का सामान शिफ्ट करवा देना। क्या? फिर सोते कब हो आप? ओए काके, सारी जिंदगी सोया ही तो है आपा। अब मौका लगा है, कुछ कर लिए। ग्रेट सरदार जी, फिर कितना पैसा इकट्ठा हो गया? अब थोड़ा हो गया है, थोड़ा हो जाएगा, पर पंगा वो नहीं है, पंगा है कहानी। मैंने लंबी लंबी छोड़ तो दी, पर बहन चो कहानी नहीं समझ आ रही, इसलिए तू बता, वो तेरी की स्टोरी है? मेरी स्टोरी और की, तू खुद हीरो वर्गा है, और तेरे पीछे गुंडे भी लगे सी। बस हीरोइन बता दे कौन है, किथे है, तो समझ स्टोरी बन गई। अथर्व मुस्कुराया। उसे तुरंत श्रेया की याद आ गई। अथर्व ने फोन निकाला और एक फोटो टेम्पो वाले के सामने रख दी। इसे देखिए, मैं अभी इस लेडी को ढूंढने आया हूँ। टेम्पो वाले की आंखें बड़ी हो गई। ओए बैंचो, ये तो वही कुड़ी है जो मैडम जी ने हेयर ड्रेस कर दी है। तू इसको कैसे जानता है? अथर्व सरप्राइज्ड और कंफ्यूज्ड एक साथ हो गया। अगर सरदार जी को वो रवि के बारे में बताए और सरदार जी की श्वेता की ही साइड ले, तो अथर्व का मिशन फेल हो सकता था। फिर अगर रवि ने सच में सुसाइड कर लिया, तो एक और सिटी की पुलिस अथर्व के पीछे लग सकती थी। आपको कहानी तो मिल गई सरदार जी, अब इस जनानी से मिलवा दो, फिर बाकी स्टोरी ये खुद सुना देगी आपको। और चल फिर चंडीगढ़। उधर अथर्व चंडीगढ़ जाने की तैयारी में था और इधर मैं रात के 8 बजे अपना सिस्टम बंद कर रहा था। सारा स्टाफ जा चुका था। ऑफिस में सिर्फ 2 बल्ब जल रहे थे, तीसरा बल्ब मेरे दिल में जल रहा था। मैं इतना डिप्रेस्ड तो कभी भी फील नहीं कर रहा था जब मुझे मेरी माँ ने घर से निकाल दिया था। मैं 9 बजे घर पहुंचा। सुहानी और मेरे बीच बहुत लिमिटेड बात हो रही थी। सुहानी हमारे रूम में सो रही थी। मैं बाहर ही सोफे पर बैठ गया। अचानक याद आया कि श्रेया के फोन से उसकी रिकॉर्डिंग आई थी। उसी मैसेज में मोंटी का व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ था। मैंने मोंटी को फोन मिलाया। उसने फोन काट दिया और एक वॉइस नोट भेजा। Can't receive. I am in class. मैंने भी मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दिया। श्रेया की रिकॉर्डिंग करके मुझे क्यों भेजी? तुरंत रिप्लाई में वॉइस नोट आया। और किसको भेजता जी? अथर्व is not picking her call. तुमको श्रेया जी बहुत मिस करता। She is not stable. तू इसका पेरेंट्स से टॉक करो, मैं बाद में भौंकता। पता नहीं बाद में वो क्या भौंकने वाला था, पर मोंटी का लॉजिक मुझे सही लगा। अगर अथर्व कॉल नहीं उठा रहा था तो मेरे सिवा श्रेया का दोस्त और कौन था? गुंजन मामा अपने कमरे में थे। बाहर से स्वीटी आई। आज फिर वो शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। पता नहीं इस लड़की में कितनी गर्मी थी जो इसको दिसंबर में भी सर्दी नहीं लगती थी। स्वीटी ने मुझसे एक बार आई कांटेक्ट किया और फिर टेढ़ा मुंह बना के वॉशरूम चली गई। यार मुझे स्वीटी को सॉरी बोलना चाहिए। मैं उसका वेट करने लगा। 10 मिनट तक वो बाथरूम से बाहर ही नहीं आई तो मैं खुद बाथरूम के डोर पर पहुंच गया और धीरे से बोला, आई एम सॉरी स्वीटी, मुझे तेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। तू पूरी तरह रॉन्ग नहीं थी, हो सके तो मुझे माफ करना। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। शायद वो पॉटी में बैठे बैठे सो गई थी। वैसे भी जब वो अंदर घुसी तो ऐसा लगा था जैसे नशे में थी। मैं फिर आकर सोफे पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब नींद में चला गया। गहरी नींद में मुझे फील हुआ कि कोई मेरे जूते उतार रहा है, फिर मेरी पैंट्स खोल रहा है, फिर मेरी शर्ट के बटन्स ओपन कर रहा है। मुझे हल्की सी ठंड लगने लगी। फिर किसी ने मुझ पर ब्लैंकेट डाल दिया तो मुझे अच्छा लगने लगा। मैं इतना थका हुआ था कि आंखें भी खुल नहीं पा रही थी। मुझे मेरी कमर के पास किसी के लिप्स का टच फील हुआ। मैं चौंक के उठा।